नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं जेनज़ीज़, एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक। जेनज़ीज़ कौन है? थोड़ा-सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि तुम्हें पता रहे। जेनज़ीज़ 1997 से लेकर 2012 या फिर 2010 तक जन्म हुए हैं। नॉर्मली जो लोग ऑलमोस्ट 80% लोग वही होंगे जो जेनज़ीज़ हैं। जेनज़ीज़ वो जनरेशन है, जेनज़ीज़ को वो जनरेशन भी कहा जाता है, जो जनरेशन के पास टेक्नोलॉजी बहुत पहले से आ गई थी। ऐसा नहीं है, हम सबको पता है बचपन में हमने भी छोटा कीपैड वाला फ़ोन चलाया है। लेकिन जेन ज़ी से ज़्यादा ख़तरनाक अभी हो गए हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह वगैरह भदेड़ी चीज़ें। इन सब चीज़ों से हो बहुत कुछ रहा है, जैसे कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें मेंटली, फ़िज़िकली और साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं कोई यहाँ पे तुम्हें ज्ञान बाँटने नहीं आई हूँ, मैं इधर अपना पर्सपेक्टिव रखने आई हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अगर तुम्हें नहीं पता जेनज़ीज़ कौन है, तो तुम्हें एक छोटा-सा इन्फो मिल जाए। इनफ क्या होता है? ख़ैर, नॉर्मली जेनज़ीज़ जो होते हैं वो हद से ज़्यादा शो ऑफ़ करने पे भरोसा करते हैं। नॉर्मली मैं तुम्हें ग्राउंड लेवल पे बताती हूँ, मैं भी जब थी मतलब मैं भी थोड़ी बहुत जेनज़ी हूँ। जेनज़ीज़ के साथ थोड़ी-सी मिलियनेयर वाली खून है मेरे में क्योंकि ऑब्वियसली आई बिल्ड इन अ मिडिल क्लास फैमिली। अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो एक बात तो सबको पता होती है, तुम जितने भी जेनज़ी हो सारी जेनज़ीज़ का भूत निकल जाता है जब तुम्हारा रिज़ल्ट आता है। क्योंकि आगे हो या पीछे, में लोग नहीं देखते कि तुम कितने भी जेनज़ी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम मार्क्स कितने ला रहे हो, क्योंकि अगर तुमने मार्क्स बेटे अच्छे नहीं लाए तो बुरी बात ये होगी कि तुम तो गए, ठीक है? खाना पीना बंद हो जाएगा, चिप्स विप्स भी नहीं मिलता भाई। वो अपना दुःख है जो हम कभी बाँट नहीं सकते। ख़ैर छोड़ो। तो अभी हम बात कर रहे थे जेनज़ीज़ की। बेसिकली जेनज़ीज़ शो ऑफ़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। भले ही हमारे पास पैसे हो या ना हो, हमें ईएमआई का आईफ़ोन चाहिए। ईएमआई के आईफ़ोन से हम क्या करेंगे? हम मिरर वाली सेल्फ़ी लेंगे कैफ़े में और बोलेंगे वी आर इन कैफ़े। जबकि कैफ़े का घंटा कुछ हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हम कैफ़े जाएँगे। क्यों? बिकॉज़ इट्स शो ऑफ़ जनरेशन। मैं इस जेन ज़ी जनरेशन को अगर शो ऑफ़ जनरेशन भी बोल दूँ, तब भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली हम सब शो ऑफ़ ही करते हैं। तुम भी मैं भी किसी हद तक शो ऑफ पे इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं कि हमें लगने लगता है कि शो ऑफ ही ज़िंदगी है। पर ऐसा नहीं है यार। तुम कभी नेचर देखो, नेचर को अगर आराम से देखोगे तो नेचर अच्छी लगेगी, ठीक है? बादल को अगर तुम फ़ोटो नहीं खींचोगे तो तुम कोई नेपो फाइल नहीं बन जाओगे। तुम क्लाउड समथिंग जो होता है फाइल, वही वाला फाइल ही रहोगे, ठीक है? उसके लिए कोई नाइस क्लाउड, नाइस एनवायरनमेंट, नाइस बारिश, हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन क्यों देना भाई? हमें पता है तुम ज़िंदा हो, पोस्ट करो, इट्स ओके। लेकिन हर 2 सेकंड में होने वाले मूवमेंट्स को लिखने या फिर फ़ोटो भेजने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा हाथ है स्नैपचैट और इंस्टाग्राम का। एक तो इसका भूत मेरे को बताओ ये क्यों है? स्नैपचैट कोई काम की चीज़ नहीं है। स्नैपचैट को अगर तुम्हें फ़िल्टर यूज़ करना है करो। उसमें कार चला रहे हो तुम, उसकी फ़ोटो डाल रहे हो, आसमानों की फ़ोटो डाल रहे हो, लोग ब्लैक स्क्रीन में टाइम का फ़ोटो डाल रहे हैं, लोग कोट्स डाल रहे हैं, लोग स्पॉटिफ़ाई का गाना डाल रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता स्पॉटिफ़ाई नाम की कोई चीज़ है? हमें नहीं पता कि ऊपर देखो तो आसमान दिखता है, उसमें बादल दिखता है? हमें नहीं पता क्या कार में स्टीयरिंग होती है? तो तुम डाल क्यों रहे हो? सबसे पहली बात, इस स्नैप वाला ये सब क्यों बना था? स्नैप डाला था कि कुछ मूवमेंट्स को तुम अच्छे दिखा सको? नहीं, हमारा स्नैप स्ट्रीक नहीं टूटना चाहिए। मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी एक मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था। हम लोग आराम से बैठ के खाना खा रहे थे, ठीक है? 20 रुपये की टपरी पे हम बैठ के मस्त खाना खा रहे थे। समथिंग था हमारे हाथ में, 20-20 रुपये का हमने पकड़ा था वड़ा और समथिंग सब्ज़ी, उसके साथ करी वाली सब्ज़ी। तो हम खा रहे थे, हम आराम से खा रहे। एक तो इतनी धूप थी, हमने सोचा था कि जल्दी जल्दी खा के हम जल्दी जल्दी घर जाएंगे, लेकिन नहीं, हमारे बीच में एक थी, वो लाइक भाई स्नैप डालेंगे, लेट्स डू अ स्नैप। लाइक मैंने बोला भाई स्नैप डालने की क्या ज़रूरत है, खाना खा ले, खाना ठंडा हो जाएगा। एंड शी इज़ लाइक नहीं, खाना भले ही चला जाए लेकिन मैं स्नैप स्ट्रीक नहीं जाना चाहिए। लाइक ब्रो, लिसन टू मी, तेरा स्नैपस्टिक गया भाड़ में, तेरा स्नैपस्टिक गया भाड़ में। जब तू
जब तू जाएगी तेरे साथ तेरा कोई स्नैप स्ट्रिक नहीं जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, गाड़ी चलाते वक्त फ़ोटो खींचना। सबसे पहली बात, गाड़ी चलाते वक्त फ़ोटो तो बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता तुम करते ऐसा क्यों हो। सबसे बड़ी बात यह है, जेंजीस अपने आप में ही गलत है। हर चीज़ को शो ऑफ करना, हर चीज़ को दिखाना, हर चीज़ में कंपटीशन लगाना इज़ नॉट अ थिंग। कंपटीशन तब तक अच्छा लगता है जब तक वो स्कूल में हो रहा होता है, ठीक है, और ट्यूशन में। उसके अलावा कहीं नहीं अच्छा लगता, समझो मेरी बात। दिमाग आज के लिए बस इतना ही। मेरे से इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास एडिट करने के लिए, ठीक है। इतना एडिट करने में ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी नॉर्मली जेंजी टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और इस पे वीडियो बनाने से व्यूज़ मिलेंगे। और नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा और कोई इरादा होता, तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है। तो बस बाय बाय।